अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटा गॉड गोकू से लड़ता है, गोकू दोनों गार्ड से लड़ता है और वजीटो ग्रैंड पीस से लड़ता है। अब वजीटो अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ये मांगा कॉल मी एचडी ने बनाई है। पूरी मांगा देखनी है उस चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब ग्रैंड प्रीस्ट वजीटो को पंच कर देता है और उसके हंसने की आवाज आ रही होती है जब तक वो खड़ा हो जाता है। मैंने ऐसा पंच हजारों सालों से नहीं खाया मेरे छोटे भाई। अच्छी बात है कि वो हमेशा की तरह बेकार ही था और वजीटो पर लूसिफ कंट्रोल कर लेता है। लूसिफ। लेकिन डाई को समझ नहीं आ रहा होता कि वो वजीटो है या लूसिफ और वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अब क्या होगा। मगर वजीटो बस बोलता है मुझे डर है पर यह हो चुका है। मैंने सोचा था तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगे पर तुम तो अपने खून को ही भूल गए। मदर तुम पर गुस्सा होगी डाई, जिस तरह जब तुम पैदा हुए थे। मदर ये तुम ही हो। और वजीटो से ये सुनकर प्रीस्ट बोलता है कैसे एक मॉर्टल तुम्हें कैसे वापस ला सकता है। गॉड किलर हो या नहीं, तुम्हारे जैसे बुराई को वापस लाना आसान नहीं है। इसको करोड़ों साल लगने चाहिए थे। तुम नहीं हो सकते। मुझे भी पता है। और लूसिफ बोलता है ये सच है, जो कार्डिनल सिंस करते हैं वो अलग हैं, पर आज तक कोई भी इतनी देर जिंदा नहीं रह पाया कि वो मेरी पावर्स को यूज कर सके जिससे मॉर्टल और डीमन रियल में एक ब्रिज बन जाए। लेकिन तुम्हारी ये न्यू स्पीशीज सेयंस, ये तो बहुत खतरनाक हैं। इनका ओरिजिन ही प्योर इविल, लड़ाई और खून से हुआ। प्लैनेट्स खत्म किए सालों तक और इनके शरीर में सच में कोई लिमिट नहीं है। मेरी लिमिटलेस पावर के लिए परफेक्ट है। लिमिटलेस। लेकिन लूसिफ की बात सुनकर प्रीस्ट बोलता है ज्यादा घमंडी मत हो जाओ। तुम हैवान, तुम्हें याद नहीं जब तुम आखिरी बार मुझसे लड़े थे? मैंने पहले तुम्हें हराया था और मैं ही तुम्हें फिर से हराऊंगा और इस बारी तुम कभी डीमन रियम नहीं छोड़ोगे। कह रहे हो तुमने मुझे हराया? और लूसिफ ये सुनकर बोलता है ये इंटरेस्टिंग है। उसको 1000 साल हो गए हों, लेकिन याद करूं तो कुछ अलग हुआ था। छोटे भाई तुम भूल गए हो कि तुमने ज़ेनो और गार्ड्स दोनों की मदद ली थी। अब आसपास देखो डाई, इस बारी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अभी तुम्हारा बैकअप वहाँ एक किसी अजीब तरह के सेंस से लड़ रहा है, सन गोकू, और देखकर लगता है वो जीत भी रहा है। वहीं हम गोकू को देखते हैं जो कि दोनों गार्ड्स के साथ लड़ रहा होता है और लूसिफ बोलता है और ज़ेनो भी। मुझे ख़त्म करने के बदले वो मुझे देखकर खुश हो रहा है। उसे लगता है मैं कोई कूल वजीटो हूँ और अपने शो से बस हंस रहा है। अकेले तुम्हें कोई नहीं बचा सकता डाई। हाँ? वहीं ज़ेनो वजीटो को देखकर बोलता है वाओ वजीटो, वो फिर से बदल गया। जिसको देखकर लूसिफ बोलता है हाँ ज़ेनो, मैं हमेशा की तरह तुम्हें एंटरटेन करने आया हूँ। तुम्हें मेरी नई आंखें कैसी लग रही हैं? वो जिसको देखकर ज़ेनो खुशी में बोलता है वो बहुत अच्छी हैं, ब्लू से भी ज़्यादा अच्छी। तुम और क्या कर सकते हो वजीटो? माय लॉर्ड। अचानक से प्रीस्ट ज़ेनो को बोलता है प्लीज़ माय लॉर्ड, इस सब को ख़त्म कर दें। आपने शो देख लिया और अब चीज़ें बहुत दूर जा चुकी हैं। जैसे मैंने बोला था, वो ये सही नहीं है जो आपको पसंद है। ये क्रिएचर पहले का है, वो वापस आ गया है माय लॉर्ड। मेरा छोटा भाई लूसिफ। लूसिफ, जिसको सुनकर ओमनी किंग बोलता है तुम्हारा भाई वापस आ चुका है, लेकिन मैंने उसे भेज दिया था ताकि वो हमेशा डीमंस के साथ रहे, तो वो मेरे खिलाफ गया। ये एक प्रॉब्लम है। और अचानक से ज़ेनो गुस्से में बोलता है मेरे रूल्स एब्सोल्यूट हैं। अगर तुम वही हो जो डाई बता रहा है तो डाई सही है। ये शो यही एंड होता है।
मुझे बुराई देखना पसंद नहीं। फिर से बाय बाय लूसिफ। और ज़ेनो सब कुछ इरेज करने के लिए तैयार हो जाता है जब तक शिनचान नहीं। गोकू ज़ेनो को ये करते देख चिल्लाते हुए बोलता है, शिनचान प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। नहीं। ये देखकर वेजिटा भी डर जाता है और बोलता है, सब खत्म। अब जबकि वो बच्चा बोर हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे प्लान में नहीं था। नहीं ज़ेनो, मुझे नहीं लगता। लेकिन लूसिफ अपनी आंखें बंद करके बोलता है, अपना हाथ नीचे करो यंगस्टर। अगर तुम अभी करोगे तो तुम्हारा पूरा शो बर्बाद हो जाएगा। वो फिनाले जिसका तुम आज तक इंतज़ार कर रहे थे। और यकीन करो तुम इसे मिस नहीं करना चाहते। तुम्हें पसंद है ना कि हम सेयंस अपनी आंखें और बाल बदलते हैं। तुम्हें हमारी अलग अलग फॉर्म्स पसंद हैं, है ना? वेल ज़ेनो, ये सुन लो, मेरे पास एक सीक्रेट फॉर्म है तुम्हें दिखाने के लिए। पर मैं तभी करूँगा जब तुम्हारा छोटा डाई मुझे वो करने पे मजबूर करेगा। वो मजाक कर रहा है। और प्रीस्ट ये सुनकर गुस्से में बोलता है, वो झूठ बोल रहा है माय लॉर्ड। हम उसको देख रहे थे, हमें उसकी हर फॉर्म का पता है और आपने भी देखी है। वो अभी बस और डिमन बनता जाएगा। लेकिन ज़ेनो डाई की बातों को इग्नोर करता है और बोलता है, नई फॉर्म? सच में? इस बार उसके बाल कौन से कलर के होंगे? ग्रीन? मुझे ग्रीन पसंद है। और वेजिटो बोलता है, ग्रीन? अगर मैंने बता दिया तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा ज़ेनो। तुम्हें इंतज़ार करना होगा, लेकिन वो ज़रूर वर्थ इट होगा। वाओ, मैं बिक गया। और ज़ेनो खुशी में बोलता है, मुझे सरप्राइज पसंद है। डाई, शो कंटिन्यू करो और अच्छे से फाइट करना। मुझे उसके नए बाल देखने हैं। और ये सुनकर डाई कुछ वक्त तक कुछ नहीं बोलता। पर हम डाई को गुस्सा देखते हैं और वो सोचता है, ज़ेनो, ये बच्चा अपने पागलपन से मुझे बार बार इम्प्रेस कर देता है। ये तो होना था सालों से। उससे अपने एंजॉयमेंट के सिवा किसी की परवाह नहीं है। किसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा कि लूसिफ का आना कितना बुरा है। पर डाई अपनी आंखें बंद करके बोलता है, मैं भूल गया, तुम्हें हमेशा से पता था ज़ेनो को कैसे संभालते हैं। पर वो आया नहीं। मेरा ये वाला वर्जन वो नहीं है जो तुम्हें लगता है। मैं वो छोटा भाई नहीं जिसे तुम जानते थे, और मेरी पावर भी। और डाई अपनी सेरेफिम आइज रिवील करता है और उसकी आइज बिल्कुल गोकू की तरह होती है। और वो बोलता है, देखो वो पावर जो सारे डीमंस को ख़त्म करने के लिए बनी है, भाई हो या नहीं। जिससे गोकू शौक होकर बोलता है, वो आंखें तो वो हैं प्रीस्ट की सेरेफिम। क्यों? वो अलग क्यों हैं? जैसे वो बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर हैं। प्यारी आंखें हैं डाई। और वेजिटो ये देखकर बोलता है, कितना डरावना है, तुमने अपने ही भाई को डीमन रियल में भेज दिया। लगता नहीं है कि मेरी पनिशमेंट पूरी हो गई। पर यकीन नहीं होता तुमने अपनी बेकार टेक्निक को मास्टर कर लिया। सिर्फ 1000 साल लगे, है ना? और फिर वेजिटो उड़कर ग्रैंड पीस की तरफ जाने लगता है। और दोनों भाई एक दूसरे के सामने होते हैं। मेरे डाई, डीमन रियम के अंदर एक दिन नहीं था जब मैं इस दिन का इंतज़ार नहीं कर रहा था। ये मोमेंट तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने और उस बच्चे ने मेरे साथ क्या किया। पता है मुझे कितने डीमंस को मारना पड़ा एक डीमन एम्पायर बनने के लिए। धीरे धीरे सारे 8 ग्रेट डीमंस को हराकर मैं एक ट्रू डेविल बन गया। सब कुछ ताकि मैं एक दिन तुमसे अपना बदला ले सकूं। कुछ वक्त के लिए मुझे लगा था ये कभी नहीं होगा, पर अच्छा हुआ कि तुम बेकार गॉड्स ने इन सेंस को टॉर्चर करने का सोचा। इसी की ज़रूरत थी वापस आने के लिए। जिसको सुनकर डाई जवाब देता है, अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाओ। तुम ही वजह हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम ही थे जिसने ग्रैंड पीस बनने से मना कर दिया
और खुद लॉर्ड जेनो की जगह लेने की कोशिश करी। तुम अपनी पावर में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए और यही सही चीज़ थी मेरे लिए और जेनो के लिए कि तुम्हें बाकी सारे डीमंस के साथ नीचे भेज दें जिनको लगता है वो हमारी रैन पर राज कर सकते हैं। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने एम्परस को हरा दिया और पिछले डेविल को भी, लेकिन तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है तो ये होना ही था। तुम अपने जूतों से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। अपने से बड़े से ऐसे बात नहीं करते। मैं तुम्हारा साइज कम कर देता हूँ। तभी लूसिफ गॉड किलर ब्लेड निकालकर प्रीस्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन प्रीस्ट अपनी सेरिफमाइज से उसे डॉच कर लेता है। अच्छा रिएक्शन डाई। लगता है वो आंखें सच में काम करती हैं। तभी लूसिफ भी गायब हो जाता है। डाई, हाँ लूसिफ। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज कर देते हैं जब तक हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब तक गोकू बोलता है मैं इससे थक गया हूँ वेजिटा, ऐसा लग रहा है कि यही बैटल मुझे पास में लड़नी चाहिए। हम बिल्कुल ही इक्वल हैं जब तक मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ। तभी वेजिटा गुस्से में बोलता है तुम सही बोल रहे हो काकारोट। मेरे टाइम पर तुम सुपर सेन 3 छुपा रहे थे, पर अगर तुम्हें लगता है वो काम करेगा फिर तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला है। क्या नहीं, पर शायद ये करेगा। तभी गॉड गोकू सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रुक जाओ, तुम क्या? तभी गोकू उसके हाथ पकड़ता है और सुपर सेन गॉड गोकू वेजिटा को किक मार देता है और बोलता है हाँ, इससे तो पुराना वेजिटा भी फंस जाता है। जिससे वेजिटा दूर जा रहा होता है जब तक गोकू उसके पैर पकड़ लेता है और काकारोट गॉड गोकू वेजिटा को पकड़ लेता है। तभी वेजिटा चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि गोकू उसे गोल गोल घुमा रहा है। नीचे रहो वेजिटा। तभी डिस्ट्रॉयर गोकू वेजिटा को नीचे फेंक देता है जिससे वेजिटा नीचे क्रैश होता है और गॉड गोकू इसको ऊपर से देख रहा होता है। तभी गोकू नीचे देखते हुए सोचता है ये बताना मुश्किल है कि ये वाला वेजिटा कितना स्ट्रांग है। क्या वो मजाक कर रहा था कि वो कितने आगे जा सकता है, या ये बैटल अभी ख़त्म हो गई है? मुझे वेजिटा के लिए भी एनर्जी बचानी पड़ेगी। लेकिन तभी वेजिटा खुद अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू ये देख रहा होता है जब तक वेजिटा गोकू के सामने आकर बोलता है तुम कह रहे हो कि मैं बिल्कुल तुम्हारी टाइमलाइन के वेजिटा जैसा हूँ, पर तुम भी मेरी टाइमलाइन के काकारोट जैसे हो। बैटल ख़त्म नहीं हुई और एनर्जी कंजर्व करने के लिए बचेगी नहीं। अभी सुनो और गौर से सुनो, तुम इस बैटल से जिंदा नहीं जाओगे क्लाउन। पर तुम बताना चाहोगे कि तुमने अपनी टाइमलाइन में ये फॉर्म कैसे अचीव की? तुम कह रहे हो सारे सेंस मर गए, तो तुमने इसको अपने दम पर पाया मेरी तरह, या तुमने भी कहीं से मदद ली बिल्कुल मेरी टाइमलाइन की काकारोट की तरह? जिसको सुनकर गोकू जवाब देता है मदद? पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था इस फॉर्म को मास्टर करने से पहले। अगर वो हेल्प है तो हाँ, मैंने ली थोड़ी सी। परफेक्ट। लेकिन वेजिटा ये सुनकर बोलता है तो तुमने ये अपने दम पर अचीव की, ना कि 5 सेंस की मदद ली। तुमने बिल्कुल मेरी तरह इसे पाया। अब मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ काकारोट। अब बताओ तुम और क्या कर सकते हो? लेकिन अचानक से प्रिंस चार्ज कर देता है। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पर मुझे तुमको यहीं रोकना होगा। पर जब वेजिटा उसे पंच करता है गोकू गायब हो जाता है और बिल्कुल उसके पीछे आ जाता है। पर जब गोकू अटैक करता है वेजिटा भी वहां से गायब हो जाता है। मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करो। और वेजिटा
गोकू पर अटैक कर लेता है। आउच, पीरस भी मुझे यहीं पे मारता था। और गोकू माँ से जाने लगता है। अब वो क्या कर रहा है? जब तक वो रुक जाता है। हाँ, बस हो गया। अगर तुम्हें डिस्ट्रक्शन का पता है तो दिखाओ मुझे। हाँ। तभी वो दोनों अपने हाथ में एनर्जी चार्ज करने लगते हैं। जब तक काई दोनों अपनी हकाई फायर कर देते हैं, जिससे एक क्लैश होता है। जब तक एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। नहीं, जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन वहीं जी चार्ज कर रहा होता है। हाँ, और वो गोकू से लड़ रहा होता है। पर गोकू सोचता है वो ताकतवर होते जा रहा है। लड़ते लड़ते मैं इस तरह नहीं जा सकता, शायद वक्त आ चुका है। लेकिन तभी गोकू को पीछे से ऐस पकड़ लेता है। इसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन गोकू पीछे देखता है जब तक गोकू सुपर सैयन चला जाता है और अपनी सेरिफम एबिलिटीज के साथ सुपर सैयन मिक्स करता है। तभी वो एस को पकड़ता है और तभी गोकू एस पर चार्ज करके बोलता है, अगर तुम अपनी सेरिफम एबिलिटीज एक्टिवेट नहीं करोगे तो तुम्हें अभी मर जाना चाहिए। तुम क्यों? वहीं एस देख रहा होता है। तुमने ये मांगा था। गोकू उसकी आंखों पर पंच कर देता है। क्या? लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पंच को वो ब्लॉक कर देता है और बोलता है, तुम बहुत घमंडी हो गए, बिल्कुल अपने फ्यूजन की तरह। अगर मौत ही तुम्हें चाहिए तो तुमने वो पा ली है। और उनके पीछे जी आ जाता है और गोकू को मारने के लिए तैयार होता है। मगर गोकू उसे डॉज करके पीछे हो जाता है। और तीनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वहीं एस बोलता है, तुम सही हो जी, इस सन गोकू को आराम से नहीं ले सकते। देखते हैं इसकी सेरिफम क्या कर सकती है हमारे सामने। और दोनों गार्ड्स गोकू पर अटैक कर देते हैं, जिसे गोकू ब्लॉक कर देता है। हाँ, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और तीनों पीछे हो जाते हैं। और गोकू बोलता है, अरे ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, जैसे मैं अगले लेवल पर जाता हूँ वो भी चाहते हैं। मैं अपने सारे कार्ड्स अभी नहीं दिखा सकता। वहीं एस बोलता है, तुम उसके बारे में सही हो सैयन, जब हम अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे ये बैटल तभी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे डीमन मास्टर गॉड किलर के साथ। और जी बोलता है, कंफ्यूज मत होना, हम बस ज़ेनो के लिए एक अच्छा शो दे रहे हैं और डाई भी। अगर तुम में से कोई भी जीत सकता है वो है वेजिटा, जो तुम्हारे ही क्लोन से लड़ रहा है। पर गोकू जवाब देता है, पक्का बोल रहा हूँ वेजिटा ये सुनकर खुश होगा, पर तुम्हें इतना श्योर नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है हम मॉर्टल्स कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, पर अब हम तुम्हें दिखाएंगे। और ऐसा जवाब देता है, हाँ, तुम हर 1000 साल में से एक हो जो यही बोलता है, पर आखिर में वो भी एक ही जगह जाता है। मैं जी बोलता है, डीमन रियल में। तभी वो तीनों एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं और वो सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। मैं डाई वेजिटो को अटैक करता है और वेजिटो बोलता है, क्या है ये? तभी वेजिटो दूर जा रहा होता है। मैं प्रीस्ट खड़ा हो जाता है जब तक वो गॉड किलर के पीछे आकर उसे रोक देता है। जब तक वो उसे किक मार देता है और प्रीस्ट सोचता है, लूसिफ हो या नहीं, पर ऐसे कमज़ोर मॉडल की बॉडी से तुम कभी भी अपनी फुल पावर अनलीश नहीं कर पाओगे। तुमने इसका सोचा नहीं होगा भाई, मैं तुम्हें जल्दी मारकर वापस डीमंस के पास भेज देता हूँ। तभी प्रीस्ट एक एनर्जी बॉल चार्ज करते हुए बोलता है, स्माइट।
और वो उसे वेजिटो की तरफ फायर कर देता है, जिसको देखकर वेजिटो भी शॉक होता है। जब तक जाए तभी वो तीनों एक साथ बीम्स को डॉज करते हैं। वेजिटो डाई के अटैक को, गोकू एस के अटैक को और वेजिटा गोकू की हकाई को। और वो तीनों एक साथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉयर बोलते हो क्या करोट? तो दिखाओ अपना ईगो। मैं गोकू सुपर सेंटू में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तुम दोनों तो झक्कास हो। मैं गॉड की तरफ बोलता है, अब समझ आ रहा है कि ये सब सेंस तुम गॉड पर गुस्सा क्यों है। तुम सच में इस बॉडी को अंडर एस्टिमेट करते हो। और अब अल्ट्रा लूसिफ बाहर आ चुका है। तो गाइस आज के लिए वैसे नहीं, अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #अल्ट्रा। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही ड्रैगन बॉल कंटेंट देखने के लिए। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।